नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए रुक करते हैं अलीगढ़ से जुड़ी अहम खबरों पर। सबसे पहले हम जानेंगे कि किसके द्वारा कराया गया खिचड़ी महाभोग का आयोजन। कलेक्टर परिसर में किसने फावड़ा चलाकर किया श्रमदान और बनाए पकवान। साथ ही जानेंगे कि अलीगढ़ में महानगर में लाउड स्पीकर से आने वाली आवाज के विरोध में बजरंग बल द्वारा किए जा रहे आंदोलन के चलते बजरंग बल के प्रमुख पदाधिकारियों को किसने किया बातचीत के लिए आमंत्रित। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर अलीगढ़ में वार्षिक पहल संस्था परिवार की ओर से श्री अक्रूर पाठ घंटा घर पर खिचड़ी महाभोज का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्थापक अध्यक्ष गौरव वार्ष्णेय पीतल ने मकर संक्रांति के पर्व के महत्व के बारे में कहा कि मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में भिन्न रूपों में मनाया जाता है। पौष मास में जिस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़ मकर राशि में प्रवेश करता है, उस दिन इस पर्व को मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में ये त्योहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। आज वार्षिक पहल संस्था परिवार की ओर से सभी को सबसे पहले मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज वार्षिक पहल संस्था की ओर से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन अक्रूर जी पार्क पर किया गया है, जिसमें सभी लोग आए हैं। सभी का स्वागत किया गया है पटका पहनाकर, और खिचड़ी का आयोजन यहाँ पर सभी लोग आ रहे हैं। बहुत से लोग गणमान्य व्यक्ति यहाँ आए, सभी का स्वागत किया गया और सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल के आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है, इस सभी को इकट्ठे करने का यही उद्देश्य है कि सभी एक साथ मिलकर चलें। किया गया है खिचड़ी का जो महाभोज कराने का क्या उद्देश्य रहता है, पूरा कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा है? सभी मीडिया के साथियों को मेरा नमस्कार। ये कार्यक्रम वार्षिक पहल संस्था के बैनर तले आयोजित किया जा रहा है। आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हम लोग एक समाज में, जो मकर संक्रांति का मुख्य उद्देश्य है कि एक खिचड़ी के रूप में समाज में जो अलग अलग जाति बिरादरी पंथ में जो बटे हुए हैं उनको एक सूत्र में पढ़ने के लिए इस पर्व का जो मुख्य उद्देश्य है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। हमारी संस्था के सारे सम्मानित साथी पदाधिकारी सब इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कार्यक्रम कितना भव्य तरीके से हो रहा है। इसमें माननीय विधायक, शहर विधायक, MLC सब लोग आए हुए हैं। हम अपने समाज से जुड़े व्यक्तियों का भी सम्मान कर रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य क्षेत्रों में जिन्होंने अच्छा काम किया उनका सम्मान कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की मुख्य भूमिका में हमारे साथ अभिषेक बजाज जी हैं, तुलराग वार्ष्णेय जी हैं, हमारे सारे पदाधिकारी अध्यक्ष जी गौरव वार्ष्णेय जी हैं, अमित प्रताप जी हैं। सब लोगों का पूरा सहयोग पिछले कई दिनों से इस कार्यक्रम में दिया जा रहा है और कार्यक्रम को हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि आप भी इस कार्यक्रम का पूरा लुत्फ उठाएं और इसको मीडिया के माध्यम से लोगों को इसमें जागृत करें कि जिससे आने वाले वर्षों में इस कार्यक्रम की रूपरेखा भव्यता और ज़्यादा बढ़ेगी। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट का है, जहां मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जिलाधिकारी द्वारा श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में कलेक्ट्रेट स्टाफ, प्रशासनिक अधिकारी व पत्रकारों ने श्रमदान किया। वहीं इस दौरान जिलाधिकारी भी फावड़ा चलाते व पकवान बनाते नजर आए। आज मकर संक्रांति का दिन है और सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, तो आज के दिन कलेक्ट्रेट का जितना परिवार है, यहाँ के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके साथ और मीडिया बंधुओं के साथ, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बंधु भी हैं, उनके साथ कलेक्ट्रेट में श्रमदान किया गया है। ये कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग बहुत पुरानी है और इस बिल्डिंग में रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो पब्लिक प्लेसेस यहाँ निकाले जा रहे हैं जहाँ पर सामान्य जन जब कलेक्ट्रेट में आएँ तो वो उसका उपयोग कर सकें। तो इस नज़रिए से 2 पार्क बनाए गए हैं। तो पार्कों में मिट्टी डालने का कार्य और एक जगह पर सड़क में इंटरलॉकिंग लगाने का कार्य कलेक्ट्रेट परिवार के कर्मचारियों और अधिकारियों तथा मीडिया बंधुओं के साथ मिलकर किया गया है। तो उद्देश्य ये है कि एक तरफ जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कॉल है कि हम लोगों को सप्ताह में 1 दिन श्रमदान अवश्य करना चाहिए 1 घंटे के लिए, तो उसका भी परिपालन हो रहा है और नए वर्ष की शुरुआत में हम श्रम को महत्ता दे रहे हैं। कोशिश ये रहेगी कि आगे भी हम इसी प्रकार से कार्य करें ताकि श्रम के प्रति सम्मान प्रकट हो और सार्वजनिक जगहों को हम अपनी जगहें समझना शुरू करें। जब हम किसी सड़क, पार्क या सार्वजनिक जगह पर कोई कार्य करते हैं तो उसके प्रति हमारा लगाव व्यक्त होता है और उससे अन्य लोगों को भी एक प्रेरणा मिलती है कि सार्वजनिक जगहें हमारी जगहें हैं और उनको जितना खूबसूरत हम रख सकें, जितना साफ़ सुथरा हम रख सकें, उतना अच्छा है।
तो इस नज़रिए से कार्य किया गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर में लाउडस्पीकर से आने वाली आवाज के विरोध में बजरंग दल अलीगढ़ द्वारा किए जा रहे आंदोलन के चलते एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में आज बजरंग बल द्वारा आहूत महानगर स्तरीय बैठक से पूर्व महानगर बजरंग दल के प्रमुख पदाधिकारियों को अलीगढ़ पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा वार्ता हेतु आमंत्रित किया गया। वार्ता के दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम अशोक कुमार शर्मा तथा थाना प्रभारी सासनी गेट भी उपस्थित रहे। बैठक में लाउडस्पीकर से तेज ध्वनि से आने वाली आवाज के संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर ने कहा कि उक्त संबंध में शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का कठोरता से पालन कराया जाएगा तथा इस संबंध में शीघ्र प्रशासनिक स्तर पर थाना प्रभारियों की बैठक कर कार्य योजना बनाई जाएगी। इस वार्ता के दौरान बजरंग बल के शेखर शर्मा, संजय सिंह, अजय सिंह व रितेश वर्मा उपस्थित रहे। क्या निर्णय लिया गया बैठक? देखिए, बैठक का उद्देश्य और उसके निर्णय के विषय में गौरव जी ने आपको बता दिया। मैं केवल इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि जिस आबादी का जो दबाव है और एक विशेष वर्ग की आबादी का जो दबाव है वो देश की शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। हम हर जगह ये देख रहे हैं कि प्रशासन को अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। हम शांति से जीना चाहते हैं, हम कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहते, संविधान का अनुपालन करना चाहते हैं और प्रशासन को भी कोई चुनौती देना नहीं चाहते। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया था और उसके बाद में जांच हुई। जांच होने के बाद एडीए पुलिस चौकी इंचार्ज ने ये कहा कि उनके क्षेत्र में कोई मस्जिद नहीं है। सासनी गेट थाना इंचार्ज की ये रिपोर्ट है कि उनके क्षेत्र में जो मस्जिद हैं उन पर कोई लाउडस्पीकर नहीं लगाए। फिर भी मेरे घर पर अगर लाउडस्पीकर की अजान की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब उसका डेसिमल कितना होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन हम शांति से जीना चाहते हैं, ना हम अपने भजनों की आवाज़ किसी गैर हिंदू को सुनाना चाहते हैं, ना उनके आवाज़ की अजान की आवाज़ हम स्वयं सुनना चाहते हैं। और इसके लिए जितनी लड़ाई लड़ी जाएगी गौरव जी ने आपको बताया है और हम हाई कोर्ट तक और उसके ऊपर तक पूरी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन हम इस तरह की जो व्यवस्था है जिसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश सरकार कटिबद्ध है, हम उसका अनुपालन अवश्य कराकर रहेंगे। ये हमारा संकल्प है। किस तरह की बैठक की गई थी और क्या निर्णय लिया गया, क्या उद्देश्य था इसका? देखिए, पिछले 1.5 महीने से बजरंग बल अलीगढ़ धार्मिक स्थलों पर होने वाले लाउड स्पीकर से जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है उसको लेके हम लोग आंदोलन के मूड में हैं। क्योंकि स्थानीय स्तर पर प्रशासन को सूचित करने के बाद उसके बाद 29 नवंबर को हम लोग एडीएम साहब को भी ज्ञापन देके आए थे कि लाउड स्पीकर पर जो होने वाली अजान है उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ है कि वो हिंदू बस्तियों में जा रही है। जिन बस्तियों में कोई मस्जिद नहीं है वहाँ भी आवाज़ आती है, जिनमें नौरंगाबाद है, एडीए पुलिस चौकी है और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं और स्वर्ण जयंती नगर है, सेंटर पॉइंट है, बहुत सारे हैं। मैं लिस्ट भी आपको आप कहेंगे तो बाद में दे दूँगा। मेरे को वहाँ एडीएम सिटी तो थे नहीं, जो एसीएम साहब थे उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस पर लगाम लगाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, जो मानक है उसके आधार पर लाउड स्पीकर बजेगा, कोई इशू नहीं है। हमने 1 महीने का उन्हें समय दिया, लेकिन आप विश्वास कीजिए अजान की आवाज़ कम होने की जगह और ज़्यादा बढ़ गई। जब इस देश के दोनों न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कह रहे हैं कि 55 डेसिबल से ज़्यादा का साउंड किसी धार्मिक स्थल पर नहीं बजेगा, तो भाई कैसे बजा रहे हैं आप लोग? उसके बाद हमने ये सारा विषय ट्वीट किया। ट्वीट करने के बाद मेरे को डीजीपी ऑफिस से भी एक फ़ोन आया, मैंने उनको बताया, मैंने वीडियो शेयर की। यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और इंटेलिजेंस को भी मैंने जगह जगह की वीडियो समय समय पर शेयर की। जब कुछ नहीं हुआ तो हमें लगा कि जब बात प्यार से नहीं बन रही तो हमें अब आंदोलन करना चाहिए। और हम तो आंदोलन करना नहीं चाहते क्योंकि हम तो शहर में शांति सौहार्द चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी शांति को भंग करेगा उसके बाद उस शांति भंग करने वाले से कैसा निपटा जाएगा ये भली भांति हम लोग जानते हैं। और हमने आंदोलन के लिए फेसबुक अपने आप को लाइव किया और बजरंग बल अलीगढ़ की ओर से हमने प्रशासन को चेतावनी नहीं दी, केवल बोला। चेतावनी एक अलग विषय है। हमने प्रशासन को बोला कि हम किसी भी दिन भारी संख्या में किसी भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का घेराव करेंगे और जब तक घेराव चलाएंगे जब तक वहाँ से हमें कोई स्वस्थ आश्वासन नहीं मिल जाता, और अगर वहाँ से भी कुछ नहीं होगा तो सड़क से लेके और अदालत तक की लड़ाई हम इस विषय पर लड़ने वाले हैं। क्या निर्णय लिया गया? अब आज एक बैठक थी इसी संबंध में। हमने अपने केवल महानगर के दायित्ववान लोगों को बुलाया था, क्योंकि जब भी हम घेराव करेंगे प्रशासन का तो संख्या इतनी नहीं रहेगी, संख्या लगभग 1500 से 2000 होगी। चाहे हमें घर से माताओं बहनों को भी लेकर चलना पड़े, क्योंकि शांति भंग उनकी भी होती है। अभी सुबह मेरे पास इंस्पेक्टर सासनी गेट का फ़ोन आया, उन्होंने कहा एसपी सिटी साहब आपसे मिलना चाहते हैं इस संबंध में। मैंने कहा बैठक के बाद मिलते हैं। उन्होंने बोला नहीं गौरव अभी मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं तो प्रशासन
के साथ तालमेल करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि उनकी जीप में आग लगाऊँ या उन पर पत्थर फेंकूँ या पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाऊँ। ना भविष्य में हमने कभी लगाए थे और ना हम आगे लगाने वाले हैं। हम लोग बात करने गए, वहाँ CO साहब भी थे और इंस्पेक्टर शासनिकेट थे और स्वयं SP सिटी ऑफिस ही हमें बुलाया था, तो साहब भी थे। उन्होंने पूछा क्या विषय है, मैंने कहा विषय तो आपको पता है। तो मेरे को उन्होंने बोला कि आप ये बताइए कहाँ कहाँ आवाज़ आती है। मैंने कहा ये मेरा काम थोड़ी ना है, ये तो आपका काम है भाई। न्यायालय के आदेशों का पालन कराने का काम बजरंग बल का है, तो आप मुझे बता दीजिए। ये तो पुलिस का काम है, पुलिस देखेगी। आपकी पुलिस अलीगढ़ में हर कोने पर है, हो सकता है मेरा कार्यकर्ता हर कोने पर ना हो, लेकिन बोले कुछ तो आइडियाज़ होंगे। मैंने उनको 5-7 जगह वहाँ पर नोट कराई हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, नियमों के आधार पर ही लाउड स्पीकर बजेंगे। आप हमें थोड़ा समय और दीजिए। और हम अपनी बात को कह के आ गए हैं। बाकी उन्होंने मेरे को बाद में ये भी बोला है कि गौरव अगर कहीं भी ज़्यादा आवाज़ होती है या कहीं भी किसी की शांति भंग हो रही है तो आप मुझे व्यक्तिगत भी बता सकते हैं। जो भी संवैधानिक कार्रवाई उस पर होती है वो हम करेंगे, पहले उसको समझाएंगे, नहीं मानेगा तो कठोरतम कार्रवाई करेंगे, जो भी कानून में इसको लेकर प्रावधान। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना बन्ना देवी क्षेत्र में बीच सड़क पर शराबियों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस दौरान जनता परेशान दिखी। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी के समीप स्थित जेल फाटक की पूरी घटना बताई जा रही है। वहीं पुलिस भी जांच कर कार्यवाही करने की बात कह रही है। और ये क्या हुआ था यहाँ पे खूब शराब पी के करते हैं, सामान फेंक जाते हैं, जूटन वूटन सब निकाल के फेंक जाते हैं, बर्तन फेंक जाते हैं अपने खा के। हमें सफाई करवानी पड़ती है। कौन सी जगह ये जेल रोड है, पुल के नीचे। इसको लेकर शिकायत करिए आपने किसी से? शिकायत करते हो, कोई सुनने वाला ही नहीं है। यहाँ कभी सफाई नहीं होती, कभी शराब के ठेकों के चक्कर में ये जो शराब के ठेके हैं ना, ये दोनों हैं यहाँ पे, एक देसी है और एक विदेशी है, और दोनों पे खूब हंगामा होता है। हाँ, उसी को लेके ये घटना हुई है। अक्सर हम लोग तो बाहर भी नहीं निकल सकते, नहीं खड़े हो सकते यहाँ अपने घर के आगे। आपका सजीना नाम मेरा। ये क्या मामला हुआ, क्या हो गया था? कुछ नहीं, वो दारू बारू पी रहे थे तो मैं दुकान चलाता हूँ, यहाँ पे मेरी दुकान है। आगे मैं क्वार्टर फेंका, मैंने क्यों फेंका तो आते मुझे मारपीट कर दी। इतनी सी बात हुई थी। कौन लोग थे ये? सर किसों ने कहा लड़के थे, वो जानता हूँ, मेरे साथ खेले हैं, लेकिन वो ये है कि नशे में कुछ पहचान नहीं पाए तो मारपीट कर दी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस के कारनामे भी कभी कभी फजीहत करा देते हैं। अब ताज़ा मामला अलीगढ़ में वर्ष 2021 का दादो पुलिस का उजागर हुआ है। 24 जनवरी 2021 को क्षेत्र में कपड़े की फेरी लगाने वाले युवक की लूट के दौरान चाकुओं से गोदकर हत्या हुई थी। पुलिस ने हत्या के जुर्म में जिस व्यक्ति को जुलाई 2021 में जेल भेजा, वह लूट हत्या की घटना वाले दिन जेल में था। अब जेल में रहकर वह हत्या और लूट कैसे कर गया, इस पर आरोपी अपराधी के परिवार की ओर से न्यायालय में अर्जी दायर की गई है। इस पर CJM न्यायालय से तत्कालीन SO अजब सिंह सहित 10 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश हुए हैं। वैसे नाम क्या आपका? मंजू, किस तरह की घटना हुई थी और क्या है पूरा मामला? आपके पति को कहाँ कैसे फंसाया गया? मेरे पति कालीचरण उर्फ भगवती जेल में थे। गैंगस्टर में सिलेंडर किए थे। जो गैंगस्टर वो वहाँ से लगी थी लोधा थाने से। उस वक्त जिस वक्त मेरे पति जेल में थे, कुछ दिनों के बाद ही पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया। तो दादा थाने में वहाँ किसी कस्बे में किसी की हत्या हुई थी, उसमें मेरे पति को गिरफ्तार किया और उसमें चाकू और तमंचा बरामद दिखाया और जेल भेज दिया। जबकि मेरे पति 27/2021 को रिहाई हुई थी उनकी। तो वो बताओ, जेल में रहकर आदमी किस तरह से कैसे मर्डर कर सकता है? यानी कि जब वो हत्या हुई थी तुम्हारे पति कहाँ थे? जेल में थे। कितने समय से जेल में बंद थे? जब करीब 4-6 महीने पहले से ही जेल में थे, 4 महीने पहले। फिर आपने क्या किया? मैंने तो वो 27 जनवरी को रिहा कराए थे। फिर कोर्ट की शरण में गए आप? कोर्ट की शरण में गए थे हम। तो जब ये कोर्ट वालों ने किया है, आगे बढ़ाया है, इससे हम संतुष्ट हैं। अब कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है? कोर्ट ने अभी तो पेपर में निकाला है। क्या पुलिसकर्मियों को क्या किया है? रिपोर्ट दर्ज कराई है उन्होंने। आप कहाँ के रहने वाले हैं?
याकूतपुर महुआ खेड़ा से। आपके पति के साथ साथ किसी और को भी उठाया था? हाँ, और लोगों के भी उठाया था और 3 लोग हैं। ठीक। पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो है कोर्ट ने फैसला सुनाया है। ये बड़ा अजीब मामला है। इसमें जो 302 का एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था थाना दादों में, अपराध संख्या 19/21 है। ये इसमें एक लूट और 302 दोनों उसमें मर्डर हुआ था। उसके बाद जो है पुलिस ने जो है इसमें जो है चार्जशीट गलत तरीके से लगाई है। मुलजिम कालीचरण जो है, कालीचरण उर्फ भगवती पुत्र कंची सिंह, ये जो अपराध संख्या 105/20 थाना लोधा से गैंगस्टर के केस में बंद था। ये 13/10/2020 से 27/1/2021 तक बंद रहा। और इस घटना की, इस मुकदमे की जो घटना है 24/1 की है। 24/1 के 3 दिन बाद ये मुलजिम निकल के आया था और इसको गलत तरीके से और चाकू प्लांट करके और बंद किया गया है जेल। इसके साथ एक अन्य मुलजिम भी है, वो भी उस समय घटना के समय जेल में बंद था, कोमल। पुलिसकर्मियों के मुख्य नाम कौन कौन से हैं? इसमें नाम जो है 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया है। ये 156(3) में मुकदमा पंजीकृत कराया है और ये 29/6/2022 को प्रार्थना पत्र दिया गया था 156(3) के तहत। नाम कौन कौन से हैं उनके? इसमें नाम जो हैं अजब सिंह हैं तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक, एक राकेश हैं SI और एक हरेंद्र SI हैं, प्रमोद कुमार राठौर SI हैं और कांस्टेबल हैं मनीष कुमार, शिव कुमार यादव, संतोष कुमार, अरुण कुमार, नितिन कुमार और मनोज कुमार। कुल 10 लोग हैं। आपको जानकारी ये लोग कहाँ पर हैं? ये तो एटा में है, किसी अन्य थाने में। अजब सिंह जो SSI हैं और बाद बाकी ये सब जो है अलीगढ़ में ही है तैनात। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए? मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रेयर जो की है 147, 323, 504, 506, 119, 120B, 201, 167। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में हर साल की भांति इस साल भी मकर संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में श्री गौ माता सेवा समिति के तत्वाधान में पंचायती गौशाला खैर रोड पर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक दाल रोटी खिचड़ी का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया, जिसमें सभी ने आनंद लिया। इस त्योहार पर किस तरीके से वितरण किया जा रहा है, क्या वितरण किया जा रहा है? आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में एक दान को बहुत बड़ा दान मानते हैं इसमें। और जो सर्दी हो रही है इसमें गरीब लोग देखा कि ठिठुरते हुए देखा गया, उनको उनके पास गर्म वस्त्र और कंबल उनको दिया गया है। और हम लोगों ने चाहा था कि ये पीहू फाउंडेशन जो पारुल जी का है, ये बहुत ज़्यादा समाज के साथ जुड़ी हुई है। ये बेसहारा लोगों को उनके सहयोग करती है। और भाई सलमान जी हैं हमारे, इनको तो मेरे हिसाब से किसी चीज़ की मोहताज नहीं है। इन्होंने देखा कि ये जहाँ भी ऐसी संस्थाएँ होती हैं या कहीं गरीबों के लिए हमें कहीं सहयोग की आवश्यकता होती है, तो इनका सबसे पहले कदम होता है। तो उसमें बस यही था कि छोटा सा एक सहयोग था कि किसी तरह से हो सकता है कि हम भी इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जिस लायक भी हो सकते हैं। और चाहते हैं कि सभी लोग जो और भी हैं गरीबों के लिए, अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अगर किसी को गर्म कंबल या एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे, छोटी सी मदद से ही हो सकता है कि सभी लोगों को ये इस सर्दी से जूझने ना पड़े। क्या नाम है आपका? मैं ठाकुर मुकेश सिंह रावल, मैं करनी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मकर संक्रांति में एक्चुअली हमारी संस्था हर साल मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हम गर्म कपड़े, जैकेट, कंबल, खिचड़ी इसका आयोजन करते हैं। इसके साथ मेरी संस्था जो कार्य करती है वो छोटी बच्चों के वेलफेयर के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके राइट्स के लिए लगातार काम करती है। बट मकर संक्रांति पे, नई साल पे हम लोगों ने एक पोर्टफोलियो बना रखा है कि हर साल हमें बच्चों के लिए और गरीब लोगों के लिए गर्म कपड़े वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। अच्छा, 2 साल से लगातार मुझे सलमान भाई कंबल ऑर्गेनाइज करके देते हैं और मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। बट आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे बड़े भाई सलमान शाहिद जी इस मौके पर हमारे साथ उपस्थित हैं। और जैसा आप देख रहे हैं, गरीबों को ज़रूरत है हमारी, आप कितना भी इनके लिए कर दीजिए कम पड़ता है। तो क्या किस तरीके का मैसेज देना चाहेंगे जिस तरीके से आज ये वितरण किया जा रहा है? ये सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर 1% भी हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को समझे और सोचे कि हमें अपने और अपने बच्चों के साथ साथ दूसरों के बच्चों का और दूसरों का भी ध्यान रखना है। एक बंदा अगर 5 लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले तो शायद समाज थोड़ा जीने लायक हो जाए। क्या नाम है आपका? पारुल चौधरी।
आज किस तरह का प्रोग्राम रखा गया है आज ये? देखिए, आज जो है हमारी बहन समाज सेविका पारुल चौधरी जी की एक संस्था है, पीहू फाउंडेशन, जो लगातार समाज के कमज़ोर व्यक्ति के लिए, गरीब बेसहारा लोगों के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उसी उपलक्ष्य में आज सर्दी को देखते हुए कंबल वितरण और गर्म कपड़े छोटे बच्चों को, महिलाओं को और बुज़ुर्गों को दिए गए हैं। क्योंकि आज एक महापर्व भी है, आज का दान जो है बहुत बड़ा दान माना जाता है। तो आज के दिन जो इस संस्था ने लोगों के लिए हाथ बढ़ाए हैं, ये बहुत सराहनीय कार्य है और मेरे द्वारा हमेशा संस्था के सहयोग की बात की गई है। जहाँ भी हमारी बहन जी हमको बताएंगी, हम संस्था का सहयोग करते रहेंगे। तकरीबन कितने कंबल बांटे गए होंगे आज? अभी कंबल पिछले आधे घंटे से कार्यक्रम चल रहा है और लगभग 200-250 कंबल बांटे जा चुके हैं और अभी आधे घंटे और ये कार्यक्रम चलना है। तो कंबल, गर्म कपड़े और जो है यहाँ खिचड़ी भोज का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो ये अभी आधे घंटे कार्यक्रम और चलेगा और भी कुछ कंबल आ रहे हैं। जो भी ज़रूरतमंद आएंगे यहाँ से खाली हाथ वापस। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में दूसरे दिन भी मकर संक्रांति बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, जिसमें सभी सामाजिक संगठनों ने कहीं पर खिचड़ी वितरण तो कहीं पर गरीब और असहाय व्यक्तियों को कपड़े बांटे। वहीं एक सामाजिक संस्था ने गरीब और असहाय व्यक्तियों को कंबल वितरित किए, जिससे पड़ रही भयंकर ठंड से किसी गरीब व्यक्ति की ठंड से मौत ना हो और वह अपना जीवन ठंड से बचा सके। यही संस्था का उद्देश्य है और इसी तरह से कार्य करती रहती है। जनपद में कई सामाजिक संस्था इसी तरह से गरीब और असहाय व्यक्तियों को खाना वितरण हो या फिर कपड़े वितरण हो या ठंड से बचने के लिए समय समय पर कंबल वितरण का कार्य करते रहते हैं। क्या कर जाएंगे आज? मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आज खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। क्योंकि मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान करना और बनाकर खिचड़ी लोगों को खिलाने का एक अलग महत्व है। उस कारण ये कार्यक्रम पिछले 12 वर्षों से हम निरंतर करते चले आ रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज ये कार्यक्रम चल रहा है। कहाँ पर किया गया, क्या करेंगे? चौराहे पर आनंद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।